हेलो गाइस, ये एक बहुत क्विक वीडियो होगी। इसमें हम जो आज कॉन्टेस्ट हुआ है उसका सी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम बहुत आसान थी, बस काफ़ी घुमा फिरा के बोला गया था, है ना। तो ग्राफ्स की प्रॉब्लम शुरू में लग रही थी, पर एक्चुअली ग्राफ्स की ये प्रॉब्लम है नहीं। ये नॉर्मली विदाउट ग्राफ सॉल्व होगी। ये आप देख सकते हैं, ये तो मैंने रॉन्ग आंसर दिया था। इसके बाद जो ये टाइम लिमिट एक्सीडेड ऑन प्रीसेट 9 है, ये मैंने ग्राफ से इम्प्लीमेंट करा था एंड इससे टाइम लिमिट एक्सीडेड आ रहा है। उसके बाद जो अभी इन क्यू है, अभी सबमिट नहीं कर पाएंगे प्रॉब्लम को, क्योंकि अभी सिस्टम टेस्टिंग में है। तो अ, तो जो इन क्यू वाला ही एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है, और इसमें अभी सिस्टम टेस्टिंग हो रहा है, इसलिए अभी इन क्यू में है। तो ठीक है, हम प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। प्रॉब्लम में हमें ये दिया हुआ है कि जो हमारा कैरेक्टर है वो एक सिटी में रहता है एंड n+1 विलेजेस हैं उस सिटी में, एंड 2n-1 डायरेक्टेड रोड्स हैं सिटी में, ठीक है। तो n+1 विलेजेस हैं और 2n-1 डायरेक्टेड रोड्स हैं, ठीक है। तो टू काइंड्स ऑफ रोड्स हैं, तो 2n-1 रोड्स क्या हो गई। 2n-1 रोड्स का क्या मतलब है, n+1 विलेजेस है ना। तो n n जो रोड्स हैं वो तो आपकी नॉर्मल हो गई, ठीक है, और n-1 रोड्स हैं वो आपकी, ऐसे इन्होंने दो तरह की रोड्स दी हैं, ठीक है। एक तो n-1 इन बिटवीन एन सिटीज़ होंगी, है ना। हर सिटी के बीच में एक रोड, है ना, हर सिटी के बीच से एक रोड जा रही है और एक रोड आ रही है। आउटगोइंग एंड इनकमिंग एजेस एक एक है। अभी देखते हैं, प्रॉब्लम पढ़ के पूरा डिस्कस करते हैं। टू काइंड्स ऑफ रोड्स हैं। n-1 रोड्स क्या हैं, रोड्स फ्रॉम विलेज आई टू विलेज i+1 फॉर ऑल आई। ये स्टेटमेंट बहुत ध्यान से रखना है, ये बहुत ध्यान में रखना है इस स्टेटमेंट को, जो फॉर ऑल आई 1 से लेकर n-1 तक इक्वल टू है, ये बहुत ध्यान में देना, ठीक है। इसकी ये मैंने ध्यान नहीं दिया था, इसलिए मेरा यहाँ पे रॉन्ग आंसर आ गया, ठीक है। तो ठीक है, और जो एन रोड्स हैं, जो बाकी की एन रोड्स हैं, पहली n-1 रोड्स तो इंटर विलेजेस हैं, बाकी की एन रोड्स जो हैं वो एक सीक्वेंस से डिफाइन करी हुई हैं, जहाँ पे अगर हमें ए ऑफ आई अगर 0 दे रखा है तो ith रोड गोज फ्रॉम विलेज आई टू विलेज n+1। अदरवाइज अगर ये a1 दे रखा है तो ith तो विलेज n+1 से विलेज आई में जा रही है। देखो डायरेक्टेड रोड्स हैं, ठीक है, तो डायरेक्टेड ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। तो मैं एक बार एक एग्जांपल के लिए ग्राफ बना के दिखाता हूँ, उसके बाद तुम्हें समझ आएगा कि रोड्स एक्चुअली में बन कैसे रही हैं, ठीक है। तो यही एग्जांपल लेते हैं। ये जो इन्होंने यहाँ पे ग्राफ बना रखा है, बहुत तो इन्होंने कॉम्प्लेक्स कर दिया इस ग्राफ को। इस ग्राफ को मैं आसान तरीके से बनाऊंगा। ये जो ये वाला एग्जांपल है, ये जो टेस्ट केस है 3,101, तो हमें क्या देखा है, 3,010 है ना, यही दे रखा है ना, 010 है ना। तो अब देखो इसका क्या मतलब है, थ्री विलेजेस हैं, है ना, थ्री विलेजेस हैं। एन प्लस कितने विलेजेस बोले थे उन्होंने, n+1 विलेजेस हैं, तो टोटल विलेजेस कितने हैं, 4 विलेजेस हैं। अगर हमें n3 दे रखा है तो 4 विलेजेस हैं, ठीक है। n3 दे रखा है तो 4 विलेजेस हैं। तो इन 4 विलेज को एक बार बना देते हैं। ये पहला विलेज हो गया, ये दूसरा विलेज, ये तीसरा विलेज और ये चौथा विलेज, ठीक है। ये 4 विलेजेस हैं। अब इन्होंने क्या बोला कि जो n-1 रोड्स हैं, अब 2n-1 रोड्स होने वाली है हमारे पास, ठीक है। जो पहली n-1 रोड्स हैं वो विलेज आई से i+1 में है। फॉर एग्जांपल इस विलेज के लिए बात करें तो आई अगर हमारा 1 है तो आई से i+1 विलेज में एक रोड जा रही है, ठीक है। ऐसे ऐसे रोड्स हैं, कब तक, i <= n-1। तो लास्ट रोड n-1 से n तक जा रही होगी, ठीक है। n क्या है, 3 है, यहाँ पे ये n है हमारा, तो लास्ट रोड n-1 से n+1 तक, मतलब i+1 तक जा रही होगी। आई अगर हमारा n-1 है, आखिरी आई देखो n-1 है ना, लेस देन इक्वल टू n-1 है, तो आखिरी आई n-1 पे होगा और वो अपनी i+1 सिटी पे एक रोड भेज रहा होगा। तो आखिरी जो पहली सेट की रोड्स आखिरी जो होगी वो n-1 से nth सिटी तक होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली n-1 रोड्स बनेंगी, बेसिकली पहली 2 रोड्स बनेंगी, वो बनेंगी इनके बीच में, जो है ये पहली, ये और ये, ठीक है। ये पहली सेट ऑफ रोड्स है, ठीक है, ये पहली सेट ऑफ रोड्स है। जो ये वाली कंडीशन है ना, ये पहली सेट ऑफ रोड्स है, ठीक है। और जो दूसरी सेट ऑफ रोड्स है वो सिर्फ n+1 विलेज से हर विलेज में होंगी, ठीक है। n+1 विलेज से हर विलेज में होंगी। देखते हैं कैसे होगी। तो इन्होंने क्या बोला था, हमें सीक्वेंस दे रखा है ऐसे जिसमें 0 और 1 ही होगा, ठीक है। और अगर 0 है तो उसका क्या मतलब है, देखो अब ये समझाता हूँ कि जो हमें सीक्वेंस दे रखा है उसका मतलब क्या है। अगर ये क्या है, ये 1
ये सेकंड, ये थर्ड, ये ठीक है, तीन हमें दे रखे हैं और ये 1 2 3। तो अगर फर्स्ट पोजीशन पे जीरो पड़ा है ना, इसका मतलब क्या है, अगर a ऑफ i इक्वल टू जीरो है देन ith ऑफ दीज रोड्स गोज फ्रॉम विलेज i टू n+1। तो अगर फर्स्ट पोजीशन पे जीरो है तो जो रोड होगी वो i से लेकर n+1 तक जा रही होगी अगर जीरो होगा तो, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 है, तो n+1 से i तक जा रही होगी रोड अगर 1 है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अदरवाइज इट गोज फ्रॉम विलेज n+1 टू विलेज i, ठीक है, ऐसे दे रखा है। और वैसे ही अगर जीरो है, ठीक है, अगर i दोबारा जीरो है तो ऑफकोर्स i से n+1 तक जा रही होगी, ठीक है। तो जो ये सीक्वेंस दे रखा है ना हमें बेसिकली लास्ट उसके लिए दे रखा है, लास्ट कैरेक्टर के लिए, ठीक है, लास्ट कैरेक्टर के लिए। तो ठीक है, इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक है। जो बेसिकली जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास सिटीज़ हैं, एक एग्जांपल ले लेता हूँ 4 5, तो हमारे n इज इक्वल टू 5 है, तो सिटीज़ कितनी होंगी, 6 सिटीज़ होंगी, ठीक है, 6 सिटीज़, n+1 सिटीज़ है ना, तो आखिरी सिटी स्पेशल होगी, ठीक है, आखिरी सिटी स्पेशल होगी। इसमें स्पेशल क्या होगा बताता हूँ। जो पहली सेट ऑफ रोड्स होगी ना वो तो ऐसे अलाइंड होगी, ठीक है, इन सिटीज़ में आपस में, ठीक है, सिर्फ इन सिटीज़ में, सिर्फ इन सिटीज़ में। और जो आखिरी सिटीज के साथ जो रोड्स बन रही होंगी ना वो इस सीक्वेंस में डिफाइंड होंगी। क्या सीक्वेंस में डिफाइंड होगी, अगर 1 तो उसमें से फॉर एग्जांपल 1th पोजीशन पे 1 हुआ तो n+1th सिटी से ith सिटी पे जा रही होगी रोड। इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। n+1th सिटी से ith सिटी पे जा रही होगी अगर इस इंडेक्स पे 1 पड़ा होगा। अगर यहाँ पे 0 2 सेकंड प्लेस पे 0 पड़ा है तो सेकंड प्लेस से, तो सेकंड इंडेक्स से n+1 तक जा रही होगी, ठीक है। तो अगर 0 पड़ा है तो i टू n+1 बनेगी रोड, और अदरवाइज क्या बनेगी हमारी n+1 टू i, ठीक है, ऐसे हमारी रोड सेटअप होंगी, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे बन रही है रोड्स और क्या है रोड्स का, ठीक है, सिस्टम पूरा। तो ठीक है, ओके, तो ऐसे हमारा पूरा रोड्स बनेगा। अब देखो हमें क्या करना है, हमें करना क्या है इस प्रॉब्लम में, हमने ग्राफ बना लिया, वो सब कुछ कर लिया, हमें बताना है कि क्या फॉर इच कैसे प्रिंट n+1 इंटीजर्स वेयर ith नंबर इज द ith विलेज वी गो थ्रू। हमें इस विलेज से ऐसे मतलब ट्रैवर्स करना है इस ग्राफ से, इस तरह से हम स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं ट्रैवर्स करना, ठीक है। पर हमें करना क्या है, हर नोड को एक बार विजिट करना है, हर नोड को बेसिकली हर विलेज को हमने एक बार विजिट करना है, और ऐसे करके हमें सारे विलेजेस विजिट करना है, ठीक है, ऑल विलेजेस को विजिट करना है। तो ठीक है, ये हमने करना है। स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं, एक विलेज को एक बार ही विजिट कर सकते हैं, और हर विलेज को विजिट करना है। हमें बताना है क्या ये हो सकता है, अगर हो सकता है तो हमें पूरा ऑर्डर बताना है कि हम पहले किस विलेज को विजिट करेंगे, फिर किस विलेज को। फॉर एग्जांपल जो ये वाला एग्जांपल हमें दे रखा है, ये वाला जो हमें एग्जांपल दे रखा है, इसमें क्या होगा, इसमें देखो 2 के लिए क्या था, 2 पे 1 था तो ऐसे रोड आ रही होगी ना, 2 के लिए 1 था तो रोड ऐसे जा रही होगी। तो इसमें क्या हम ऑर्डर ले सकते हैं, हम फॉर एग्जांपल 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम फॉर एग्जांपल 1 से स्टार्ट करते हैं, तो पहले हम 1 पे आए, है ना, पहले हम 1 पे आए, फिर फॉर एग्जांपल हम चले गए 2 पे, ठीक है, फिर हम चले गए 3 पे, और फिर हम चले गए 4 पे। तो हम ऐसे एक विजिट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल 3 से 4 में ये एज ना होती, है ना, 3 से 4 में ये एज ना होती, बेसिकली इस मेरे कहने का मतलब है अगर यहाँ पे 0 ना होता और यहाँ पे 1 पड़ा होता, है ना, यहाँ पे 1 पड़ा होता तो ये एज ऐसे आ रही होती, ठीक है। तो हम इस केस में क्या करते, हम इस केस में 1 पे आए, ठीक है, फिर 2 पे आए, ठीक है, फिर नहीं चलो ठीक है 1 पे गए, फिर हम गए 4 पे, ठीक है, 4 से हम गए 2 पे, 2 से हम गए 3 पे। तो हम इस केस में ऐसे विजिट करते हैं, और हाँ हम बोलते हैं हाँ हम कर सकते हैं विजिट, और हम प्रिंट करते हैं 1 4 2 3 द ऑर्डर ऑफ विलेजेस वी हैव विजिटेड। जिस ऑर्डर में हमने सारे विजिट करे हमें वो पूरा ऑर्डर लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से सॉल्व होगा, है ना, और इसमें इस तरह से इसका आंसर बनेगा। और अगर हम नहीं कर सकते सारे विलेजेस को विजिट तो -1 रिटर्न करना है, ठीक है। तो सबसे नाइव अप्रोच दिमाग में क्या आती है, सबसे नाइव अप्रोच क्या आती है, सबसे पहले तो यार इस फैक्ट को बहुत क्लियरली ध्यान में रखना है, मैंने कॉन्टेस्ट में रॉन्ग आंसर दे दिया है क्योंकि मैंने ये ढंग से पढ़ा नहीं, मेरे को ये कन्फ्यूजन हो गई थी कि मैंने ये ढंग से पढ़ा नहीं था, और मेरे को लगा था कि जैसे हमारे ये सारे नोड्स भी जुड़ रहे हैं वैसे एक नोड यहाँ से भी जाएगा। तो मेरे को कन्फ्यूजन हो गई थी कि जो ये डिफाइन करेगा, जो आखिरी का बंदा डिफाइन करेगा, वो अगर 1 हुआ, है ना, तो क्या ये आखिरी वाला रिवर्स हो जाएगा, मतलब बेसिकली कुछ कंफ्यूजन हो गई थी मुझे।
तो इसको बहुत, इस वाले फैक्ट को बहुत ध्यान में रखना, ठीक है। तो नाइव अप्रोच की बात करते हैं जिससे मेरा टाइम लिमिट एक्सीडेड आया, वो है डीएफएस, सिंपल डीएफएस, है ना। आप क्या करो, आप हर नोड पे जाओ, हर नोड से स्टार्ट करो। क्या स्टेप्स होंगे, स्टार्ट ऑन एवरी नोड, ट्राई विजिटिंग ऑल नोड्स, ठीक है। अब दो चीज़ हो सकती हैं, अब दो चीज़ हो सकती हैं, कैसे होती हैं, विजिटेड ऑल एंड नॉट एबल टू विजिट ऑल। अगर हमने एक किसी पर्टिकुलर स्टार्ट पॉइंट से सारे विजिट कर दिए तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, उसे हम प्रिंट कर देंगे। और अगर हम विजिट नहीं कर पाते हम उस पर्टिकुलर स्टार्ट नोड से, तो हम अगले स्टार्ट नोड को एक्सप्लोर करेंगे। ऐसे हर नोड को एक बार एक्सप्लोर करेंगे, जिससे हम सारे एजेस क्या हम विजिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक बार अभी तो मैं सबमिट नहीं कर सकता कोड, तो कोड करने का भी कोई फायदा नहीं है। एक बार कोड दिखा देता हूँ डीएफएस का क्या कोड होगा, ठीक है। तो मैंने कॉन्टेस्ट में एक कोड लिखा था कि टेस्ट केसेस लेंगे और एन होगा हमारा, ठीक है। हम एन हमें मतलब बेसिकली एन हमें मिलेगा, जो एन वैल्यू मिली, एन प्लस वन विलेजेस होंगे। तो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया जो वेक्टर ऑफ एन का है, ठीक है। तो ये ग्राफ बनाया। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, ये मैंने सी प्लस में सबमिशन मारी है, तो इसमें मैंने एक लूप लगाया। बेसिकली आई क्या है कि हम जीरो इस नोड से, इस पर्टिकुलर ith नोड से हम स्टार्ट करें तो क्या हम आंसर बना सकते हैं या नहीं, है ना। यहाँ पे मैंने ग्लोबल वेरिएबल लिया है डन, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हम इनपुट कराएंगे x, ठीक है, हम इनपुट करवाएंगे x और ग्राफ। अब बेसिकली यहाँ पे यहाँ तक तो हम अभी ग्राफ ही बना रहे हैं, अभी हम ग्राफ ही कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अगर x हमने इनपुट लिया और अगर x इक्वल टू 1 है तो n प्लस वन नोड, जो मेरे केस में मैं जीरो इंडेक्सिंग से ले रहा हूँ, तो n प्लस वन क्या हो जाएगा, n ही हो जाएगा, है ना। तो nth नोड से ith नोड में एक एज डाल दो, ठीक है। मतलब जो ग्राफ ऑफ n है उसमें आप i को पुश बैक कर दो, इसका मतलब n से i में एक एज जा रही है, ठीक है। और अगर x इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो एलसी कंडीशन आ जाएगी। एलसी कंडीशन में क्या होगा कि ith नोड में n पुश कर दो, मतलब ith नोड का एक चाइल्ड है n, ठीक है, वहां पे एक एज जा रही है n, ठीक है। ग्राफ में चाइल्ड नहीं होता पर हम ऐसे बोल सकते हैं कि वहां में i से n पे एक एज जा रही है, तो i n का पेरेंट हुआ, ठीक है। तो i ग्राफ ऑफ i में n पुश बैक कर दो, तो इस तरह से हमारा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर जिसको समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ वो ग्राफ की वीडियोस देखो, ये ग्राफ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। इफ़ अगर हमारा i लेस देन n माइनस वन है, ठीक है, अगर i लेस देन n माइनस वन है तो ग्राफ ऑफ i डॉट पुश बैक i प्लस वन कर दो। ये तो हमारी चलेगी ही चलेगी, है ना। ये तो हमारा होगा ही होगा, ठीक है। n माइनस वन अगर छोटा है, ये बेसिकली ये वाले एजेस डालने के लिए बनाया है मैंने, जो ये वाले एजेस हमने इनिशियली डाले थे, ये वाले एजेस, ठीक है। तो जब हम n माइनस वन, अभी इस केस में n माइनस वन क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हमें n मिला 6, ठीक है। तो मैंने जीरो इंडेक्सिंग रखी है, तो ये क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। तो हम फिफ्थ इंडेक्स से सिक्स इंडेक्स पे नोड नहीं बनाएंगे, है ना, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ से बन सकता है, i से i प्लस वन तक यहाँ से बन सकता है। किस कंडीशन की वजह से, यही जो कंडीशन मैंने यहाँ पे बताई, इस कंडीशन की वजह से। तो ये कंडीशन है कि अगर हम i n माइनस वन से छोटे हैं तो i से, ग्राफ ऑफ i से में पुश बैक कर दो i प्लस वन, मतलब एक एज i से i प्लस वन विलेज में जा रही है, ठीक है। तो ये तो हर बार चलेगा जब तक i इज लेस देन n माइनस वन, ठीक है। बेसिकली सिर्फ लास्ट पॉइंट के लिए नहीं चलेगा, बाकी सब पॉइंट्स के लिए चलेगा, ठीक है। अब ये मैंने एक वेक्टर ऑफ एंड बनाया पाथ सो फार, ठीक है। तो इसमें हम क्या सेव करेंगे कि अभी तक का पाथ क्या हुआ है, ये विजिटेड एरे, है ना, जो हम बनाते हैं डीएफएस में, हाँ, ताकि हम रिपीटेडली उस नोट पे ना जाते हैं, ठीक है। और ये डन को हमने फॉल्स कर दिया हर टेस्ट के लिए। इसके अगर पिछले टेस्ट के लिए डन ट्रू हुआ होगा तो इसमें दोबारा फॉल्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी तक कुछ एक्सप्लोर करा नहीं है। तो हम हर स्टार्ट पॉइंट के लिए को एक्सप्लोर करेंगे, उस पर डीएफएस लगाएंगे। अगर डन हो जाता है तो ब्रेक कर देंगे, वरना हम अगर डन नहीं होता तो सी आउट माइनस वन कर देंगे। अब डीएफएस देखते हैं, डीएफएस में मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। डीएफएस में मैंने क्या करा है कि देखो, विजिटेड ऑफ आई, अगर अगर हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं इसमें, प्रॉपर बेसिक डीएफएस का कोड है ये, अगर हम विजिट कर चुके हैं तो रिटर्न कर दो। और अगर पाथ सो फार इज लेस इज इक्वल टू विजिटेड डॉट साइज माइनस वन है, बेसिकली टोटल नोड्स माइनस वन है पाथ सो फार। तो अगर मतलब हम सारे नोड्स विजिट कर चुके हैं और ये वाला भी विजिट नहीं करा है इसके अलावा, तो हम सारे नोड्स विजिट कर लेंगे। जब इसको भी विजिट कर लेंगे तो उसको पाथ सो फार में डाला जो पर्टिकुलर नोड्स में नोड का था, फिर सारे नोड्स प्रिंट कर दिया पाथ सो फार में और एंड लाइन प्रिंट कर दिया और डन को ट्रू करके रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये हमारी बेस केस है ये दोनों, ठीक है। अब जब हम फॉर एग्जांपल किसी ऐसे नोड पे, जब
हमारे 500 फार एरे इतना बड़ा नहीं है ना, मतलब पूरे एजेस हमने अभी तक नहीं विजिट करे हैं, हम आखिरी एज पे नहीं खड़े इस समय, हम फॉर एग्जांपल थर्ड या फोर्थ एज में खड़े हैं और हमारे पास टोटल 6 एजेस हैं, 6 नोड्स हैं, थर्ड या फोर्थ नोड पे हैं और 6 नोड्स हैं। तो विजिटेड ऑफ आई को ट्रू कर दो, 500 फार में i+1 डालो, ठीक है, क्योंकि हमने जीरो इंडेक्सिंग ली है तो जीरो इंडेक्स को 1 में कन्वर्ट करने के लिए i+1 डालेंगे, ठीक है। तो और फिर आप इसके सारे चिल्ड्रन पे एक कॉल लगाओ डीएफएस की और उनको जाके विजिट करो। अगर कोई भी चाइल्ड डन कर देता है ट्रू तो ब्रेक कर दो और फिर यहीं से रिटर्न 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 रिटर्न। पर अगर वो ट्रू नहीं कर पाता है तो आप सिंपली क्या करो कि दोबारा दोबारा उसके सारे चाइल्ड्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, और अगर फिर भी डन नहीं हो पाता तो फिर विजिटर ऑफ को फॉल्स करके और 500 फार से पुश बैक पॉप बैक कर दो, हमें निकाल दो 500 फार से, और फिर बेसिकली यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या होगा कि अगर आपका हुआ, अगर आपका सॉल्यूशन 500 फार कंप्लीट हो गया है रे, तो ये प्रिंट कर देगा, वरना ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा और डन फॉल्स ही रहेगा, और अगर नॉट डन है तो सी आउट -1 कर दो। पर ये वाला कोड चल रहा है, ये कोड प्रॉपर ब्रूट फोर्स है, पर ये टाइम लिमिट एक्सीडेड ऑन टेस्ट केस 9 लाएगा, ठीक है। टाइम लिमिट मैंने क्यों करा ब्रूट फोर्स कोड, क्योंकि मेरे को 10⁴ दिखा तो मेरे को लगा कि हो तो सकता ही है, पर ऐसा है नहीं। मतलब प्रीसेट 9 तक इसमें प्रीसेट थे इस वाले उसमें, ड्यूरिंग कॉन्टेस्ट 9 प्रीसेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये प्रीसेट 9 पे टाइम लिमिट एक्सीडेड आ गया। फिर जो मैंने नॉर्मल सॉल्यूशन देखा ना, इसका सॉल्यूशन है बहुत इजी, मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ अब क्या है जल्दी से, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो देखो यार, जो ये वाले नोड्स हैं ना, ये वाले नोड्स हैं, ये सब तो आपस में जुड़े ही हुए हैं, है ना। अगर हमें सारे नोड्स विजिट करने हैं तो हम सीधा इसके थ्रू इसी को पकड़ लेंगे और ये हो जाएंगे। दिक्कत कौन देगा, आखिरी नोड ही तो दिक्कत दे रहा है हमें, आखिरी नोड ही तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर जो हमें सीक्वेंस मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल इस केस में हमें फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा सीक्वेंस मिलता है 1 1 0 0 0, ठीक है, इस तरह से हमें कोई सीक्वेंस मिलता है ना, तो लास्ट क्या बंदा है, लास्ट वाला जो 0 है वो कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो अगर ये 0 है तो मतलब 5th से n+1th नोड तक, ith नोड से n+1th नोड तक एक एज जारी है ऐसे। अगर ऐसा केस है, अगर यहाँ पे लास्ट में 0 आ रहा है तो हम सिंपली 1 से लेकर n+1 तक प्रिंट कर देंगे, वही हमारा पाथ हो जाएगा। पर फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अब एल्गोरिथम बताता हूँ मैं क्या। हमें कोई भी सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है, हमें कोई भी सीक्वेंस मिलेगा, फॉर एग्जांपल हमें सीक्वेंस मिला 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 और ऐसे ऐसे करके सीक्वेंस मिला, ठीक है, हमें कोई भी सीक्वेंस मिला। हम क्या करेंगे, हम जो नियरेस्ट 0 है ना, जो लास्ट 0 आ रहा है इस सीक्वेंस में, हम उसका इंडेक्स खोज के लाएंगे, ठीक है, उसका इंडेक्स खोज के लाएंगे। इसका मतलब मैंने क्या बोला, फॉर एग्जांपल यही हमारे पास सीक्वेंस होता, ठीक है। अब इसको थोड़ा थोड़ा इमेजिन करना, यही हमारे पास सीक्वेंस होता है और मैं इसको काउंट नहीं कर रहा, पर फॉर एग्जांपल हमारे पास इतने एजेस होते, ठीक है, इतने हमारे पास एजेस होते। तो क्या होगा कि देखो, हम लास्ट 0 ढूंढेंगे, लास्ट 0 कहाँ पे आ रहा है, लास्ट 0 ये रहा, लास्ट 0 ये रहा, जो लास्ट 0 आ रहा है, मतलब पीछे से हम 0 ढूंढना शुरू कर देंगे। ये हमारे पास 0 आया, ठीक है, और अगर हमारे पास ये 0 है ना, तो हमारे पास गारंटी क्या है कि इसके आगे के सारे 1 ही होंगे। बेसिकली 0 का क्या मतलब है कि हम इस नोड से n+1th नोड तक जा सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इस नोड से n+1th नोड तक जा सकते हैं और ये हमारा लास्ट 0 था, इसका मतलब इसके आगे के सारे 1 ही होंगे। इसके आगे के सारे 1 होने का क्या मतलब है कि इसके जस्ट आगे वाला 1 है, और इसके जस्ट आगे वाला 1 होने का क्या मतलब है कि हम लास्ट नोड से n+1th नोड से वापस इस नोड पे आ सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी एल्गोरिथम समझे। बेसिकली हम करेंगे क्या कि हम यहाँ तक तो सीधा सीधा ट्रैवल करते करते आ जाएंगे, जो लास्ट 0 होगा ना वहां पे हम इसके आगे नहीं जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम n+1th नोड पे जाएंगे और फिर n+1th नोड से हम इसके नेक्स्ट नोड पे आएंगे, इस नोड पे आएंगे, ठीक है, n+1 नोड से इस नोड पे आएंगे और उसके बाद हम सीधा आगे चलते रहेंगे दोबारा। ये हमारा बेसिक कोड होगा। और इसका मतलब बेसिकली प्रूफ भी कह सकते हैं, प्रूफ क्या ही है कि हम क्योंकि लास्ट 0 ढूंढ रहे हैं तो हमें पता है इसके आगे के सारे 1 होंगे। मतलब कुछ भी हो जाए, अगर इस पॉइंट पे हम फॉर एग्जांपल n+1th नोड यहाँ पे है, तो इस पॉइंट पे अगर हम n+1th नोड पे चले जाते हैं, इस पॉइंट पे n+1th नोड पे चले जाते हैं, तो हमें गारंटी है कि हम इसके आगे वाले नोड पे आराम से आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट 0 था, इसके आगे के 1 ही होंगे। और कहीं पे 1 होने का क्या मतलब है कि n+1th नोड से ith नोड तक वो उसका पाथ है, ठीक है, वहां पे डायरेक्टेड एज है। और हमें पता है ये सब तो आपस में ऐसे ऐसे कनेक्टेड हैं ही, तो इन सब में तो हमें ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली। हमें लास्ट नोड को ही किसी तरह इंक्लूड करना था अपने आंसर के अंदर,
ठीक है। तो इसका बहुत बेसिक सा कोड है, यही एक सिंपल सा कोड है इसका, ठीक है। तो टी लिया मैंने, ठीक है, और एक वेक्टर ऑफ इंट एक्स लिया, लूप चलाया, ठीक है, इनपुट ले लिया बेसिकली। हम वेक्टर ऑफ इंट में मैं सारे सीक्वेंसेस को स्टोर कर रहा हूँ। लास्ट टाइम को मैंने क्या किया, लास्ट को मैंने क्या लिया, -1 ले लिया, और मैंने n-1 से 0 तक मैंने लास्ट टाइम देखा कि x कहाँ पर आ रहा है। अगर x आ जाता है, मतलब x इक्वल टू 0, सीक्वेंस ऑफ आई, a ऑफ i इक्वल टू 0 आ जाता है, तो हमें इसी पॉइंट पे ब्रेक कर देना, ये हमारा लास्ट 0 होगा, है ना, ये हमारा लास्ट 0 होगा। और फिर हमें क्या करना है, आई इक्वल टू 0 से मेरे को स्टार्ट करना है और सी आउट करते रहना i+1। तो पर कब तक करना है, जब तक मेरा लास्ट टाइम वाला नोड है, ठीक है, लास्ट टाइम 0 आ रहा है। तो बेसिकली 1 से मैं 2 पे आऊँगा, फिर 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे। अब इस 9 से मैं 10, 11, 12 पे जाऊँगा, फिर इस 12 से मैं 11 पे आऊँगा, फिर मैं नहीं 13, हाँ, इस 12 से मैं 10 पे आऊँगा, उसके बाद मैं 11 पे जाऊँगा। तो सीक्वेंस क्या प्रिंट होगा, 1 2 3 से लेकर 9 तक। उसके बाद क्या आएगा, 12 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 10 आएगा, उसके बाद 11 आएगा। ऐसा कुछ सीक्वेंस बनेगा हमारा। तो यही ये मैंने यहाँ पे करा है। i+1, देखो लास्ट टाइम लास्ट तक तो मैं चलता रहूँगा, ठीक है, i+1 प्रिंट करता रहूँगा। i+1 क्यों, क्योंकि मैं 0 इंडेक्सिंग से देख रहा हूँ, तो यहाँ पे i+1 प्रिंट करते रहेंगे। सी आउट लास्ट में कर दो n+1, ठीक है, लास्ट में n+1 सी आउट कर दो, ठीक है। और जो बाकी का बचा हुआ था, हम 0 तक, हम देखो हमने क्या करा, हमने ये प्रिंट कर दिया, इतना पार्ट प्रिंट कर दिया, और हमने ये प्रिंट कर दिया, बचा क्या है, ये बचा है। तो इसको भी हम इस ऑर्डर में प्रिंट करेंगे, ठीक है। ये काफ़ी हौच पौच हो गया है, पर समझने की कोशिश करो। देखो हमने क्या करा है, अभी तक हमने इसको यहाँ तक प्रिंट कर दिया, कोड के किस लाइन तक, हमने इस पॉइंट तक, ये जो ये वाला पॉइंट है, हमने यहाँ इस लूप में हमने यहाँ तक प्रिंट कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम n+1 प्रिंट कर रहे हैं। इस पे n+1 प्रिंट करने का मतलब क्या है, यहाँ पे 0 है ना, तो हम 0 से अब इस एज से लास्ट n+1th एज पे जा सकते हैं। तो हम इस एज पे जाके इस एज पे जाएंगे, है ना। तो हमने यहाँ पे ये प्रिंट करा n+1, और उसके बाद हम कहाँ से कंटिन्यू करेंगे, हमने ये भी प्रिंट कर दिया। हमारा बचा क्या है, ये बचा, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे गारंटीड 1 ही होगा, क्योंकि ये लास्ट टाइम 0 आया था, यहाँ पे 1 है। तो हम n+1th नोड से इस नोड पर आ सकते हैं, और यहाँ से फिर दोबारा आगे आगे कंटिन्यू करते रहेंगे जितने भी 1 होंगे, ठीक है। तो बेसिकली n+1 प्रिंट करा, उसके बाद जो आई को फिर हमने कंटिन्यू कर दिया, सी आउट आई और i++ सी आउट, ये इसका कोड होगा पूरा, ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब सिंपल प्रॉब्लम थी, ट्रिकी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफ़ी ट्रिकी हो गई थी, पर काफ़ी लोगों ने सबमिट भी करा इस प्रॉब्लम को, और बहुत मतलब ठीक प्रॉब्लम थी। तो ठीक है यार, मिलते हैं अब नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग,